हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सो चाणक्य सिविल एकेडमी। हम लोग पढ़ा रहे हैं हिंदी की। इससे पहले जो हमने स्पेशल हिंदी की वीडियो आप लोगों को डाली, आप उम्मीद है आप सबने देख ली होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अब हमने अभी आपको व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ा दिया है। अब हम आज दूसरे टॉपिक पर आपके आ रहे हैं, शब्द विचार। ये जो क्लास है ये चल रही है यूपी ट्रिपल पैट स्पेशल, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एंड आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, तीनों के लिए चल रही है क्लास। चलिए देखते हैं आज दूसरा शब्द विचार। टॉपिक है शब्द विचार। देखिए शब्द विचार की अगर हम बात करते हैं तो शब्द विचार को पहले एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ा लेते हैं। देखिए पहला है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी। अब विकारी की अगर मैं आपसे बात करूं तो विकारी में चार चीजें हम पढ़ेंगे। पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। फिर हम अगर अविकारी की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, दूसरा हमारा समुच्चय बोधक, और तीसरा हमारा हो गया संबंध बोधक, और चौथा हो गया विस्मय आदि बोधक। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार। और उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। संकर शब्द। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूप। योग रूप से। अब इसके बाद हम आते हैं अर्थ के आधार पर। लास्ट अर्थ के आधार पर एक होता है निरर्थक और दूसरा होता है सार्थक। अब अगर हम सार्थक की बात करते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे। मुहावरे व लोकोक्ति। तो ये हमारा शब्द विचार है जिसको हम एक एक स्टेप में पढ़ेंगे। तो देखो
इसको भी पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पर विकारों में संज्ञा सर्वनाम ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो शब्द विचार पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम एक एक चीज स्टार्ट करते हैं इसमें। आज हम विकारी शब्द आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे कि विकारी शब्द होते कौन से हैं। आप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले हम विकारी की बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। देखिए विकारी, देखिए विकारी क्या होता है? विकारी वो चीज होती है जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरस्कार आदि कारण आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। यानी जिन शब्दों के रूप में, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक, मैंने बताया जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि कारण आते हैं, आदि कारण, आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी आप समझे जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुषकार आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी। अब विकारी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा। नंबर 1 संज्ञा। किसी वस्तु स्थान व नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, जयपुर, राजू आदि। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप लोगों ने उतार लिया हो और नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम पहले भेद के बारे में बात करते हैं संज्ञा के। पहला भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या होता है? वो किसी की जाति का बोध कराता है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। जैसे आप इंग्लिश में कॉमन नाउन पढ़ते हैं, लड़का हो, लड़की हो, हाथी हो, घोड़ा हो, मार्केट हो, तो ऐसे जो नाम जिसमें किसी का प्रॉपर नाम ना लिया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं लिखवा भी देता हूँ,
जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति, जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति, जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का, बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे, तो देखिए जैसे मनुष्य आ जाएगा। अब मनुष्य में व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष कोई भी आ सकता है, या मैं कह दूं यहीं पर दूसरा लड़का कह दूं, लड़की कह दूं, बाजार बोल दूं, घोड़ा बोल दूं, हाथी बोल दूं आदि। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब जाति को बता रहे हैं। लड़का, लड़की, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है अपनी अपनी जाति को बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा जैसे आता है इसमें, नेक्स्ट चलते हैं जैसे व्यक्तिवाचक। टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, इसमें आपका टेबल को ये नहीं है, अनाज हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी, घर हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, नेता हो जाएगा। तो ये सब क्या है जातिवाचक। दूसरा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति का, जाति का नहीं, किसी व्यक्ति का प्रॉपर, जैसे प्रॉपर नाम पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम दिया होता है, प्रॉपर नाम दिया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें लिख देंगे जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम, सीता, सोनू, या कहूँ जैसे घोड़े की बात करूँ तो चेतक, महाना प्रताप का घोड़ा था। हाथी की बात करूँ तो रामू, हाथी मेरे साथी। बाजार की बात करूँ तो जैसे कह दूँ आबूलेन, कह दे, सेंट्रल मार्केट कह दे, या कोई सी भी कहीं का भी बाजार, चावड़ी बाजार दिल्ली का, तो ये गांधी मार्केट, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो प्रॉपर वहाँ का क्या करा रही है, हमें बोध करा रही है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी, जिसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी ले लीजिए। अब आते हैं तीसरे नंबर में। देखिए साथ साथ नोट्स बनाते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नोट्स आपको आजीवन, जहाँ भी हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है, सब जगह काम आएंगे।
तो इसलिए आप सभी लोग प्रॉपर कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते चलें, ठीक है। चलिए तीसरी है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। देखिए शेयर और लाइक और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं मिलता हमें, सभी लोग कर दिया करें जो भी देखें, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, आधी वीडियो देखेंगे तो अधूरा ज्ञान मिलेगा। ऐसे पूरी वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को देखने के बाद अंत में आपको देखें कि आपको कुछ मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो आप उसे फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आप लोग लाइक भी नहीं करते, क्लिक करके देख कर चले जाते हैं ना, कमेंट करते हैं। अरे कुछ तो बोलो भाई, अगर हम सही बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए भाववाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति स्थान का, जिन शब्दों से किसी विशेष स्थान नाम, किसी विशेष स्थान यानी किसी व्यक्ति के वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति के गुण, किसी विशेष व्यक्ति के गुण भाव कर्मों आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव में देखिए आपसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है भाव में, जैसे मित्रता, क्रोध, लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो है बुढ़ापा, यौवन, सौंदर्य, मित्रता, क्रोध, बुढ़ापा, यौवन, सौंदर्य, मीठा, ये वस्तु हो जाएगी, कड़वा आदि। कुछ आधुनिक संज्ञाएं भी जुड़ गई हैं। आधुनिक संज्ञाएं कैसी होती है, देखिए आधुनिक संज्ञाएं इसमें होती है, जैसे हम कहते हैं लड़कपन, बचपन आदि। चौथी है हमारी, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य समूहवाचक संज्ञा। ये आप सबने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको साथ साथ लेते चले। स्क्रीनशॉट तो फोन में ही रहेगा, अगर आप साथ साथ लेते चलेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आपको साथ साथ याद रखी जाएगी। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे भीड़, सेना, कक्षा, ये सब क्या है? ग्रुप है। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो जैसे भीड़ हो गया, सेना हो गया आपका, तो ये सब क्या हो जाएंगे। अब पांचवा चलते हैं समूह, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य में क्या आता है? धातुएं आती है, धातु आ जाएगा। ऐसे शब्द जिनसे द्रव्य पदार्थ होगा बोलते, ऐसे शब्द जिनसे द्रव्य यानी लिक्विड, द्रव्य पदार्थों का बोध, बोध, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, चीनी, यानी अधिकतर जो चीजें आप लोगों को लीटर और किलो में मिलती हैं वो, जैसे दूध, ये सब क्या हो जाएगी? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज से अब जो आगे क्लासें आएंगी उनमें हम क्या करेंगे, आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा देंगे उस टॉपिक के ऊपर 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम वीडियो के साथ साथ, एक एक वीडियो के साथ साथ डालना शुरू करेंगे। जैसे हमने आपको वर्ण विचार पढ़ा दिया है, तो वर्ण विचार के आपको 10 से 15 क्वेश्चन, 15-20 जितने, अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको डालना शुरू करेंगे, जिससे आपको उन्हीं में से एग्जामों में मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देना, आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आज हमने संज्ञा कराई है, आपको कल सर्वनाम कराएंगे। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।